हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनविक्टा चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जो बीपीएससी 17वीं का आपका एग्जाम फॉर्म निकला है, तो उस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी तक फॉर्म को फिल कर लिया हो और कुछ विद्यार्थियों ने अभी बचे हैं, तो आपको किन किन बातों का बहुत ध्यान रखना है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो की एंड तक आप बने रहना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फॉर्म की डेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जो कंडक्ट कराने वाला है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। 1957 टोटल आपकी पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म को कब से फिल कर सकते हैं, 28 सितंबर से आप फिल कर सकते हैं। और जो आपकी लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया गया है, 4 नवंबर तक आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो आपके पास टाइम है, आप अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करना। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं और क्या चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात हुई है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेजुएशन उनको चाहिए कि आपको रेगुलर कॉलेज से ही होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, ग्रेजुएशन चाहिए आपको, चाहे आपने ओपन से किया हो या आपने रेगुलर किया हो, क्योंकि ओपन से करने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इग्नू से किया है, मान लो ओपन से किया है, DU-SOL से किया है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आपने रेगुलर से किया हो, चाहे आपने डिस्टेंस से किया हो या ओपन से किया हो। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होता है आपको पता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद अगर मैं आगे और बात करूं आपकी कि एज लिमिट में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप तो जो एज लिमिट आपको बताई गई है ना, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट आपको अलग अलग बता रखी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम एज आपकी 20, 21 या 22 होगी, है ना, लेकिन ये आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज है। यहाँ पे अगर आपकी 22 साल है तो आप तो किसी भी पोस्ट में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ पोस्टें बीपीएससी के थ्रू ऐसी निकाली जाती हैं जिसकी एज आप अगर आपकी 20 है या 21 है तो भी आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। और मैक्सिमम एज यहाँ पे मेल की जो है वो है 37। अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूं तो मैक्सिमम एज कितनी है मेल की, अगर मैं बात करूं तो 37 ईयर है, और वहीं पे फीमेल की आपकी कितनी है, 40 ईयर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, मेल और फीमेल में 40 इयर्स ओल्ड, और ओबीसी एससी में मेल या फीमेल में आपको 42 इयर्स। आगे देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कैटेगरी वाइज अगर देखो तो मेल की 37, फीमेल की 40, और बीसी और ओबीसी के लिए क्या होनी चाहिए आपकी, मेल और फीमेल के लिए 40, और एससी और एसटी के लिए आपकी रहने वाली है 42 इयर्स। आगे अगर मैं देखूं तो आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपका जो अटेम्प्ट होते हैं, है ना, कि आप कितनी बार एक एग्जाम को दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोई वो ऐसा फाउंडेशन नहीं है। आप कितनी बार भी यहाँ पे एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक आपकी एज नहीं होती है। ठीक है, अगर आप मेल है तो 37, अगर आपकी एज नहीं हुई है, अभी होने वाली है, तो भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और वहीं पे फीमेल्स के लिए क्या है, 40 इयर्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए। मेल की आप देख सकते हो हाइट यहाँ पे बता रखी है 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। वहीं पे चेस्ट जो होनी चाहिए उनकी 32 इंच होनी चाहिए। फीमेल की 5 फीट और 2 इंच होनी चाहिए हाइट उनकी, और यहाँ पे चेस्ट की उनके लिए कोई वो नहीं है। मेल और फीमेल एससी और एसटी के लिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, 5 फीट और 2 इंच उनके लिए चाहिए होता है, और चेस्ट में भी 31 इंच उनका चल जाता है। क्लियर, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको ध्यान में रखते हुए ही आप इस फॉर्म को फिल करें। ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, बाकी अब बात आती है फॉर्म भरने के बाद प्रिपरेशन करने की, तो वो हम कहां से करेंगे, तो वो आपको इनविक्टा प्लस ऐप आप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अब आपके पास क्या है, आपका जो एग्जाम्स है वो आने वाला है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको मॉक टेस्ट चाहिए होंगे, PYQ चाहिए होंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन चाहिए होंगे, है ना। तो सबसे बेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, आप इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, वहां पे जाओ, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, और अपनी एक जो सीट है उसको कंफर्म कर लो। तो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।